जय हिंद, जय भारत। मृदा कुदूस 24 न्यूज हक की आवाज से। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। हट गया, बोल रहा है कि हम एक डायरेक्टर है, अनपढ़ है कहते हैं, अंगूठा छाप है कहते हैं। बेटा मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, तेरी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अनवरलूम कॉलेज इन एकेडमिक ईयर ऑफ 2005 एंड 2006। समझ रहा? तुम इंग्लिश समझने नहीं आती तो सुन, हिंदी में बोल रहा हूँ। बेटा मैं 10 क्लास पास होते देख, अरे वो चौथी क्लास 4 बार फेल, तेरे को बोल रहा हूँ आमिर। जब 10 क्लास पास होते देख, 10 1 2 3 4 10 बोलते देख, उसके बाद 5 साल और पढ़ना पड़ता, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो पी के आने की जो बात है, मैं पी के आ रहा हूँ, सही बात बोला, चल पी के आया। किसके घर में बैठ के पिया, तेरे क्यों कैसा मालूम? तू इसलिए गया था ना मेरे को घर में, दुकान दिलाओ बोल गया, तू ही पिलाया। अब सुन, आगे की बात नहीं बोलता हूँ, किसके साथ पिलाया, मेरे सामने किसकी उठाया, अच्छा नहीं था। सुन तू जीता। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल वसीम, मल्लेपल्ली डिवीज़न प्रेसिडेंट और एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी डायरेक्टर, गुडी मलकापुर, हैदराबाद। कल हमारे मार्केट यार्ड में यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इलीगल बैठा हुआ है। वो मेरे पर ये एलिगेशन लगा रहा है कि मैं वहाँ पे 33 शॉप्स जो इलीगल तरीके से डाले गए हैं, उसका मैं पूरा बोलूँगा आपको। उन लोगों से एक से किसी से 1.5 लाख रुपए, किसी से 50,000 रुपये महीने को, 5,000 रुपये हफ्ता वसूल कर रहा हूँ बोल के बेसलेस एलिगेशन लगाया वो। तो मैं उसके बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी जो है, सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के अंदर ये सर्विस प्रोवाइडर्स जैसा कुछ प्रोविजन ही नहीं है। ये मार्केट कमेटी है सिर्फ कमीशन एजेंट्स की, सर्विस प्रोवाइडर का कोई वजूद ही नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, दूसरी बात ये है कि मार्केट की ये है कि जब 2024 में ये पार्किंग है जो गड़बड़ी हुई इसकी, 2024 में ही यहाँ की जो आज प्रेजेंट हमारे सेक्रेटरी है अपर्णा मैडम, वो 2024 में ये पूरा इलीगल है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपाई है बोल के ये पूरा मार्केट साफ़ कर दिए थे, ये पूरा ग्राउंड साफ़ कर दिए थे। उसके बाद 6 महीने के बाद ये हमारी कमेटी आने से 6 महीने पहले यहाँ के कोई लोकल लीडर्स को पकड़ लेके इलीगल तरीके से मैनेज करके अंदर घुस के शॉप्स ऑक्यूपाई करके इलीगल तरीके से बैठ गए, जबकि यहाँ पे इन लोगों का कोई वजूद नहीं है सर्विस प्रोवाइडर्स का। और रही तीसरी बात ये है कि 2025 जुलाई में कोर्ट की तरफ से वो कौन सा ऑर्डर आया था, जो हमारे मार्केट यार्ड के चेयरमैन जो तल्लारी मल्लेश साहब है, एक दिन के लिए 2025 जुलाई में एक दिन के लिए पूरे 33 शॉप्स के बोर्ड निकाल दिए, पूरा वीडियो लिए, फोटोस लिए और वो प्रूफ अदालत को भेजे, यानी कि कोर्ट को भेजे। तो वो आखिर ड्रामा क्या था कि फोटो निकालना, बोर्डा निकालना, वीडियो लेना और कोर्ट को वो प्रूफ भेजना, वो समझने नहीं आया मेरे को। तो मेरे मुताबिक, ज़राए के मुताबिक कुछ लोग ये बोल रहे कि यहाँ के लोकल एमएलए, वो 33 शॉप्स वाले लोकल एमएलए को पकड़ लेके कुछ इलीगल तरीके से जो कोर्ट इनको निकाल दिया, इनको रखने का यहाँ पे परमिशन नहीं दिया, वो हमारे चेयरमैन को मैनेज कर लेके कुछ उनको पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हमारे आगे की भी अथॉरिटीज़ को ये बोल रहा हूँ कि चेयरमैन साहब का ये 33 शॉप्स जो इलीगल सर्विस प्रोवाइडर से उनसे क्या लेना देना है। एनी टाइम, मैं बोनाल के दिन, परसों के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक जन रैतू के शेड में, फार्मर्स के शेड में सर्विस प्रोवाइडर, उसको मार्केट यार्ड के अंदर जगह नहीं है, उन्हें फार्मर के शेड में एक ही उन्हें सर्विस प्रोवाइडर का डाल लिया, उन्हें डाल लेके बैठे हुआ है। चेयरमैन साहब जब बोनाल के दिन आए थे, मंदिर से आ रहे थे वापस, चेयरमैन साहब के सामने मैं बताया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बोल के उसका वो सर्विस प्रोवाइडर का बोर्ड निकालने लगाया। अब उसके बाद निकालने के बाद चेयरमैन के साथ निकालने के बाद फिर दूसरे दिन हमारे चेयरमैन फिर वो कमेटी में आए, क्या बात हुई समझने नहीं आ रहा, फिर से इसको परमानेंट शेड बना दिया रेतु बाजार के अंदर। तो मैं हमारे मार्केट कमेटी के जितने भी जिम्मेदार हैं, हमारे हायर अथॉरिटी जितने भी हैं, उनसे सवाल कर रहा हूँ कि ये मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर का वजूद क्या है। एक जने बोलते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर का कोई वजूद नहीं है, दूसरे जने बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर का ये चल रहा। जब मार्केट में केस चल रहा तो 1.5 साल से हमारे चेयरमैन साहब इसके खिलाफ
क्या एक्शन लिए, क्योंकि मार्केट कमेटी ये पूरा इलीगल है। 33 शॉप्स बल्कि इनको निकाल के फेंक दी थी, फिर वहाँ गैर कानूनी तरीके से आके अंदर कुपे करके बैठ गए। तो 1.5 साल से इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्या पिटिशन फाइल करे हमारे चेयरमैन साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बात करें कि आप सर्विस प्रोवाइडर का अपन कैसा करेंगे कैसा करेंगे कैसा करेंगे, चेयरमैन साहब आपको क्या लेना देना है 33 शॉप से? आप किससे डीलिंग कर रहे हैं मेरे को ये बोलो। तो मैं ये पूरों से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे जितने भी डायरेक्टर्स है, हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तुम्मला नागेश्वर राव साहब से, हमारे पद्मा शाह मैडम से, ये जितने भी हमारे मेन डायरेक्टर है जो ये एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये 33 शॉप्स की वजह से पूरे कमीशन एजेंटों को प्रॉब्लम हो रहा, पार्किंग को प्रॉब्लम हो रहा, आए दिन इन लोग न्यूसेंस करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, इनका वजूद नहीं है। इन लोगों को अब तक ये 33 सर्विस प्रोवाइडरों को रखने की वजह क्या है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होना, सख्त इंक्वायरी होना। कंप्लेंट किसके ऊपर कर रहे हैं? हाँ, अब मैं कंप्लेंट करा यहाँ का एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक चुट्टी जमात का वर्कर भी है। वो इतने दिन से खामोश बैठ के, कल उसको शायद कौन बोले क्या बोले, वो मार्केट यार्ड की कमेटी से हट गया, बोल रहा है कि हमारा एक डायरेक्टर है, अनपढ़ है कहते हैं, अंगूठा छाप है कहते हैं। बेटा मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, तेरी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। I have completed my graduation from Anwarlum College in academic year of 2005 and 2006। समझ रहा? तुम इंग्लिश समझने नहीं आती तो सुन, हिंदी में बोल रहा हूँ। बेटा मैं 10 क्लास पास होते देख, अरे वो 4थी क्लास 4 बार फेल, तेरे को बोल रहा हूँ आमिर। जब 10 क्लास पास होते देख, 10 1 2 3 4 10 बोलते देख, उसके बाद 5 साल और पढ़ना पड़ता, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पड़ता। बेटा सुन रहे ना, कि आप पैसे ले रहे हो? हम मैं पैसे ले रहा हूँ ना भाई। अरे इल्ज़ाम तो ये भी है कि मैं पी के आ रहा हूँ, वो भी अच्छी बात करें आप। तो पी के आने की जो बात है, मैं पी के आ रहा हूँ, सही बात बोला, चल पी के आया, किसके घर में बैठ के पिया, तेरे क्यों कैसा मालूम? तू इसलिए के गया था ना मेरे को घर में, दुकान दिला बोल गया, तू ही पिलाया। अब सुन, आगे की बात नहीं बोलता हूँ, किसके साथ पिलाया, मेरे सामने किसकी बिठाया, अच्छा नहीं था। सुन, तू जितना से लीले में वैसा नहीं गिराता हूँ, मैं हद तक नहीं गिराता हूँ। तो बोल रहा हूँ बेटा, तेरे दिन जो थे, तो हमारी जमात साहब हिदायत पे ये साहब वो साहब बोल रहा ना। अब देख बेटा, तेरे तरफ से खास तौर पे तेरे तरफ से, तेरे हीरोगिरी की तरफ से ये 33 शॉप्स को मैं नज़रअंदाज कर रहा था। जान दो गरीब है, जी ले रहे, दूसरे से तकलीफ हमारे पास सपोर्ट करेंगे बोल के, लेकिन खास तौर पे तेरे तरह से, तेरी वजह से वो 33 सर्विस प्रोवाइडर्स कैसा बैठते देखता हूँ। कि मतलब तुम लोगों के ऊपर ऑलरेडी कमीशन एजेंट्स पूरे कंप्लेंट दिए हुए हैं, और पूरे मार्केट वाले जितने भी हैं उन लोगों भी आप लोगों के ऊपर कंप्लेंट दिए हुए हैं, और तुम लोग के शॉप्स पूरे इलीगल तरीके से जो मनमानी करके बैठ गए और किसको मैनेज कर लेके हैं, वो पूरा हिसाब देता हूँ बेटा। और इसके ऊपर ये जो मेरे पास फॉल्स एलिगेशन लगा कि 50,000 पूछ रहा हूँ, लाख पूछ रहा हूँ, 5,000 पूछ रहा हूँ, बेटा उसका जवाब तेरे को देना पड़ता। तू कंप्लेंट करा कहते ना, बहुत अच्छा करा, आज मैं करा कंप्लेंट, मैं जो बोल रहा हूँ वो एविडेंस के साथ दे रहा हूँ। तू जो मेरे पर फॉल्स एलिगेशन लगाया, लेकिन जो तू फॉल्स एलिगेशन लगाया, 1 रुपया भी मैं किसी से लिया तो प्रूफ करना। अगर प्रूफ नहीं कराना बेटा, यही पीए से देख, तेरी कंप्लेंट है, तेरे ऊपर ही कैसा एक्शन होता देख। शुक्रिया, जय हिंद, जय कांग्रेस। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।